नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य के जाने माने प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा कहानी का अभ्यास करेंगे। उससे पहले प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म ईस्वी सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विश्वविद्यापीठ में अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन किया, जिसमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता है। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे वे नतमस्तक हो जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम सुनेंगे नमक का दारोगा। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा कहानी, जो काट छाट कर थोड़ी सी छोटी की गई है, उसको पढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से मुक्त पाई जाने वाली नमक पर जब सरकार ने निगरानी के लिए विभाग बना लिया, उसके व्यवहार पर निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे व्यापार करने लगे। नए नए षड्यंत्र, रिश्वत, चालाकियों की शुरुआत हो गई। अधिकारियों के ओ 12 यानी कि लाभ ही लाभ थे। लोग दूसरी नौकरी छोड़कर इस विभाग की नौकरी पाने का मन बनाने लगे। उस समय फारसी भाषा की प्रबलता थी, इसीलिए प्रेम की कथाएं या श्रृंगार काव्य पढ़कर
ऐसे लोगों को आराम से नौकरी मिल जाती थी। मुंशी वंशीधर भी ऐसी पढ़ाई करके नौकरी की खोज में निकले तो उनके पिताजी ने उन्हें उपदेश दिया, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही इस घर के मालिक और मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो फिर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। बेटा ऐसा काम ढूंढना जहां पर कुछ ऊपरी आय हो, मतलब कि रिश्वत मिलती हो। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और कटते कटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। इसलिए तुम अपने विवेक अनुसार काम लेना, आवश्यकता अनुसार और समय देखकर गरज वाले व्यक्ति के साथ कठोरता बरतने में अच्छाई है, लाभ ही लाभ है, और बेगरज को दांव पर लाना बहुत कठिन है। मेरी इन बातों को तुम ध्यान में रखना, ये मेरी जन्म भर की कमाई है, ऐसा उपदेश दिया। उसके बाद पिताजी से आशीर्वाद लेकर आज्ञाकारी वंशीधर नौकरी ढूंढने चले। बड़े संसार में धीरज उनकी मित्रता, बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन उनका सहायक था। अच्छे शकुन से घर से निकले थे, इसीलिए जाते ही उनको नमक विभाग में दारोगा पद यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर का पद उन्हें मिल गया। यहाँ पर वेतन तो अच्छा था ही, लेकिन उसके अलावा ऊपरी आय का ठिकाना ही न था। ये समाचार जब उनके पिता को मिला तो वह फूले न समाये, अत्यंत प्रसन्न हो गए। दूसरी तरफ उनके जो पड़ोसी थे, गांव वाले थे, महाजन लोग थे, वह ईर्ष्या करने लगे। अब नौकरी के कुछ दिन, कुछ महीने बीत गए। झाड़े के दिन थे। वंशीधर ने अपनी कार्यकुशलता से अधिकारियों को प्रभावित कर दिया था। रात का समय था, वंशीधर सो रहे थे। अचानक नींद खुली तो यमुना के पानी की आवाज की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल यानी कि शोर सुनाई दिया। उनको तुरंत समझ में आ गया कुछ गोलमाल यानी कि गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा अपनी जेब में डाला और घोड़े पर बैठकर अपने काम पर निकले। जाकर देखा गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। रोककर पूछा, किसकी गाड़ियां है? जवाब मिला, दातागंज के पंडित अलोपीदीन की। वे चौंक गए। उन्हें पता था पंडित अलोपीदीन प्रतिष्ठित जमींदार है, लाखों का उनका कारोबार है, सब लोग उनके ऋणी यानी कि कर्जदार है। वे बड़े चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति है। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर और दूसरे भी लोग उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। बाद में उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, गाड़ियों में क्या रखा है? यह पूछने पर उनको जवाब नहीं मिला, तो खुद जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर नमक की बोरियां थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया और पंडित अलोपीदीन को बुलाया गया। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी की ताकत का भरोसा था। वह जानते थे कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है, न्याय और नीति उसके खिलौने हैं, और इसीलिए आराम से उन्होंने पान का बीड़ा खाया और धीरे धीरे वंशीधर के पास आते हैं। वे
दारोगा वंशीधर के पास आकर उनके सामने लल्लो चप्पू यानी कि चापलूसी भरी बातें करते हैं, लेकिन वंशीधर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें मीठी मीठी बातें करके रिश्वत देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वंशीधर ने कह दिया, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो घोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हो। पंडित जी घबरा गए। धर्म को धन का ऐसा निरादर करते पहली बार देखा था। उन्होंने 1000 से लेकर 40,000 तक का लालच दिया, लेकिन धन की संख्या का वंशीधर पर कोई असर नहीं पड़ा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, मतलब पराजित कर दिया। जैसे ही पंडित जी को हथकड़ियां पहनाने के लिए एक पुलिस कर्मचारी आगे बढ़ा तो वह मूर्छित हो गए। ये बात जैसे ही दूसरे दिन लोगों को पता चली तो जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। सब लोग, छोटे बड़े सब, टीका टिप्पणी और निंदा करने लगे। और तो और बेईमान लोग भी देवताओं की तरह गर्दन चलाने लगे। जब पंडित जी को अदालत में ले जा रहे थे तो वहां पर लोगों की भीड़ इतनी थी कि दीवार तक नहीं दिखाई देती थी। उधर पंडित जी के धन बल के सहारे जीने वाले लोग भी उन्हें सांत्वना देने के लिए उधर खड़े थे। सबको आश्चर्य इस बात का था कि ये पंडित जी फंसे तो फंसे कैसे। अलोपी दिन ने अपने बचाव में वकीलों की सारी फौज तैनात कर रखी थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। पंडित अलोपी दिन को बेगुनाह साबित कर दिया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी तरफ वंशीधर को पंडित अलोपी दिन जैसे भले मानुस को कष्ट पहुंचाने के कारण डांट सुननी पड़ी। उन्हें भविष्य में अपने विवेक और बुद्धि से काम लेने की हिदायत दी गई। उधर पंडित अलोपी दिन और उनके साथी प्रसन्न होकर चले गए। इधर वंशीधर को लोगों के कटु वचन सुनने पड़ रहे थे। कुछ समय बाद उनको मुअत्तली यानी कि बर्खास्तगी का ऑर्डर मिला। नौकरी खोकर वह घर चले आए। जब उनके पिताजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत कुछ अपने बेटे को कहा। उनकी माता की रामेश्वर और जगन्नाथ की यात्रा की जो इच्छा थी वह अधूरी रह गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात नहीं की। ईमानदारी का ऐसा तोहफा शायद उन्हें नागवार था। एकाध सप्ताह बीत जाने पर शाम के समय सजीली बैलगाड़ी रूपी रथ में पंडित अलोपी दिन वंशीधर के घर आए। वृद्ध मुंशी जी ने जब ये देखा तो दौड़कर उनका स्वागत किया। बड़ी ही खुशामद भरी बातें की और अपने बेटे के बारे में न कहने योग्य बातें करने लगे। तो पंडित अलोपी दिन ने कहा, आपका बेटा कपूत नहीं परंतु सपूत है, कुल तिलक और धर्मपरायण है। नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ऐसी संतान प्राप्त होती है। उन्होंने पंडित अलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं खुद चलकर आपकी हिरासत में आया हूं। पहले तो आपने अपने अधिकार के बल से मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मैं खुद आपकी हिरासत में आना चाहता हूं। आप मेरी ये जायदाद का
स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करें। आपको 6,000 वार्षिक वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त रोजाना खर्च भी अलग होगा। आपको घूमने फिरने के लिए घोड़ा, बंगला, नौकर, चाकर सब मुफ्त मिलेगा। वंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी तो उनके मन का मैल यानी कि मन की दुर्भावना दूर हो गई। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। तो तुरंत पंडित अलोपीदीन ने कहा, आज मुझे आप जैसे अयोग्य व्यक्ति की ही जरूरत है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े विद्वान, अनुभवी, मर्मज्ञ, कार्यकुशल बहुत सारे देखे हैं, लेकिन उन सब की चमक आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के सामने फीकी पड़ जाती है। ये कलम लेकर आप इस कागज पर हस्ताक्षर करके मुझ पर कृपा करें। भगवान आपको सदैव वही किनारे वाला, बेमुरोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और इसके बाद स्वाभिमानी वंशीधर ने मैनेजर के पद के लिए हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पर मुंशी वंशीधर को अपनी ईमानदारी का फल मिला। स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से आप उसे समझ पाए होंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे, इसलिए दोस्तों मास्क पहनना जरूरी है।